साबिक सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके अरशद रचियाल, बरतानिया के नौजवान बिजनेसमैन माजिद नज़ीर, चीफ एग्जीक्यूटिव अदालत मीडिया ग्रुप शिरबाज मुनीर चौधरी का डायलिसिस सेंटर मीरपुर का दौरा। अनमन फलाह बहबूद इंसानियत के रज़ाकार इस वक्त 21 मशीनों के साथ 120 से ज़ायद मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सहूलत फराहम कर रहे हैं। डायलिसिस सेंटर दौरा के मौका पर बरतानिया से आए हुए मेहमानों डॉक्टर अजहर, ड्रग इंस्पेक्टर पलंदरी, डॉक्टर अनवारुल हक, एडमन मोहतमम बला, असगर क्रैशी और दीगर मेहमान भी मौजूद थे। अनमन फलाह बहबूद इंसानियत के सदर डॉक्टर ताहिर महमूद और हेड ऑफ डायलिसिस सेंटर डॉक्टर शहजाद अहमद ने बताया कि डायलिसिस सेंटर के सालाना अखराजात 4 करोड़ से ज़ायद हैं। मुहैयर हज़रात अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस मौका पर मेहमानों ने विजिटर बुक पर अपने ख्यालात भी कलमबंद किए। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माजिद नज़ीर साहब, जो कि बरतानिया के एक यंग बिजनेसमैन हैं। आज उन्होंने डायलिसिस सेंटर का दौरा किया। आइए इनसे जानते हैं कि डायलिसिस सेंटर में उन्होंने आके क्या महसूस किया और क्या कहना चाहते हैं। माजिद भाई, ये बताएं कि मीरपुर शहर में डायलिसिस सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी मरीज़ आपने देखे भी हैं, उनका इलाज भी हो रहा है, तो आप क्या चाहते हैं इस डायलिसिस सेंटर का मज़ीद आगे क्या करना चाहिए? पहले तो मैं तो टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और विज़िट के बाद मैंने ये देखा है कि बड़ा अच्छा प्रोफेशनली डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, और मैं इनको दाद देता हूँ और पूरी कोशिश करेंगे हम इनका साथ दें, क्योंकि मीरपुर में इस चीज़ की ज़रूरत भी है। और जिस तरह ये डायलिसिस सेंटर चला रहे हैं, इस तरह हमें इनकी साथ मिलकर इनके साथ काम करना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने बात की थी 4 बेड हमने मशीनों से काम शुरू किया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 मशीनें हमारे पास, और तमाम लोग जो है इससे इलाज भी हो रहे हैं और अभी भी इनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। हाँ, ये मैंने देखा है, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि पिछले साल से बड़ी प्रोग्रेस हुई है। तो मैं तो अपने अजीज़ों दोस्तों से यूके में भी और यूरोप में भी उनकी दरख्वास्त करूँगा कि वो इनके साथ मिलकर तावन करें, और हम भी इंशाल्लाह जो हो सके इनके साथ मिलकर तावन करेंगे ताकि हम इसको और आगे बढ़ा सकें। शुक्रिया जी। माजिद नज़ीर साहब ने जो बात की है कि हम यूके में जाके इसको बिल्कुल हाईलाइट करेंगे और मीरपुर शहर में इसकी ज़रूरत भी है। अभी हमारे साथ अरशद रचियाल साहब जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान प्रेस क्लब के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी दौरा किया है। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, डायलिसिस सेंटर, पहले तो बात यह है कि आज़ाद कश्मीर में पहले ये सहूलत मौजूद ही नहीं थी, और जिस दिन से ये सहूलत मौजूद हुई है उस दिन से ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लगता तो ये था कि ये 2 साल के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बंद हो जाएगी, क्योंकि बहुत महंगा इलाज है। ये चंद 2, 3, 4 मरीजों तो चल जाता है, जहाँ पर सैकड़ों हज़ारों के साथ तादाद में लोग आते हैं, तो उस जगह को चलाना बहुत मुश्किल है। और ये बड़ी हिम्मत समझता हूँ मैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं, वॉलंटियर भी और जो सरकारी तौर पे भी यहाँ पे काम करें, जिस तरीके से उन्होंने इस सेंटर को इतना कामयाब बनाया और इतना वसी कर लिया, मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम सबको चाहिए, दुनिया भर में कहीं भी बैठे हुए हैं, वो अपने वतन में जो लोग हैं उनके साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर वो दुख इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। जैसे अभी डॉक्टर साहब से बात हुई, इन्होंने कहा कि हमारे मीरपुर शहर के लोग काफ़ी बाहर जाते थे, अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, मीरपुर में हाई इलाज हो रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए, या आप क्या करेंगे? वो बाहर जाके आप यहाँ के पाकिस्तानी हर चीज़ समझते हैं कि यहाँ पर मज़ीद इन चीज़ों की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, 100% ज़रा मीरपुर सिटी एक ऐसा सिटी है जिसपे ऊपर कोटली, बिम्बर और इसके गिरद नवाज सारा का बोझ होता है। तो चलो, अब बिम्बर में एक डायलिसिस सेंटर बनने की वजह से थोड़ा बोझ कम हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरत तो बढ़ती जाएगी। यहाँ तो 100 मशीन भी लगा देंगे तो वो भी कम पड़ेगी। तो लोगों को जब तक लोग देखें, हंसने खेलते हुए हर बंदा आपके साथ चल पड़ता है। ये लोग ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में जो होते हैं, इनके साथ खड़ा होना, दुख इंसानियत की खिदमत करना मुश्किल काम है, लेकिन हम लोगों को इनके साथ खड़ा होना और खड़े होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिर साहब। आइए इनसे बात करते हैं किडनी डायलिसिस सेंटर जिसको कैसे चला रहे हैं और दिन के कितने मरीज़ ये डील करते हैं। ये अदारा 2004 में शुरू हुआ, 4 मशीनों के साथ इसका आगाज़ हुआ। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 21 मशीनें और 120 से ज़ायद मरीज़ हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, जिनको हफ्ते में 2 दफ़ा हर मरीज़ का डायलिसिस होता है 120 का। और बुनियादी तौर पे नूर फाउंडेशन यूके और गवर्नमेंट ऑफ एजे के दरमियान एक माहदे के तहत ये NGO इसको लुक आफ्टर कर रही है।
मकामी तंजीम हमारी अंजुमन फलाह बहबूद इंसानियत इसके अंदर अपना जो किरदार अदा कर रही है, इस लिहाज से कि इसकी मैनेजमेंट, स्टाफ की देखभाल, बाकी तमाम मामलात को देखना। तो इस वक्त हम तकरीबन 40 से 50 मरीज़ों का एक दिन में डायलिसिस कर रहे हैं। एक डायलिसिस पे कास्ट जो हमारी आ रही तकरीबन 3,500-4 हज़ार रुपये तक है, और ये तमाम का तमाम जो खर्चा है टोटली हम फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। और ये लोकल जो हमारी फंडिंग होती है, बैरून मुल्क से हमारे जो भाई हमें अमदाद करते हैं, ये उन सब से इस निज़ाम को चलाया जा रहा है। एक मरीज़ पे कितना खर्चा आपको आता है? सिर्फ कास्ट जो है ना जी, जिसमें चूँकि गैर मुनाफा बख्श तंजीम है, तो हम सिर्फ कास्ट की बात करते हैं, 3,500 से 4,000 रुपये एक मरीज़ पे खर्चा होता है हमारा। तो दिन के कितने मरीज़ आप इलाज करते हैं? कितने मरीज़ आपके पास आ जाए तो आप एट ए टाइम इलाज कर सकते हैं उनका? तकरीबन 50 मरीज़ का हम डेली करते हैं। चूँकि 21 मशीनें नॉर्मल हम 2 शिफ्टों में काम करते हैं, लेकिन जब लोड ज़्यादा होता है तो हम 3 शिफ्टें भी लगाते हैं। तो 3 शिफ्टों के अंदर हम एक दिन में 63 मरीज़ों को अकोमोडेट कर सकते हैं। मज़ीद आपको किस चीज़ की ज़रूरत है कि इस मीरपुर जो डायलिसिस सेंटर है इसको मज़ीद वसी किया जाए, बढ़ाया जाए इसको? बिल्कुल जी, एक तो हमारे पास जो मशीनें हैं वो खासी पुरानी हो चुकी हैं, और जिसकी वजह से उनको आए दिन ख़राब होती रहती हैं, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। मरीज़ों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हमें मशीनों की तादाद बढ़ानी भी है, और इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह DHK हॉस्पिटल की जो नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और अगले चंद माह में अस्पताल इंतज़ामिया के हवाले कर दी जाएगी। उसके अंदर हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायलिसिस सेंटर का इंतज़ाम कर लिया हुआ, जगह तैयार है। सिर्फ अब हमारा उस बिल्डिंग के हैंड ओवर होने का इंतज़ार है, जिसके बाद वहाँ पे हम 30 मशीनें रेगुलर डायलिसिस पेशेंट्स के लिए और 4 मशीनें हेपेटाइटिस B के मरीज़ों के लिए इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो जो हमारी 21 मशीनों से बढ़ के कैपेसिटी 34 मशीनों तक हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, इस वक्त डॉक्टर शेख शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये भी इस जो डायलिसिस सेंटर इसको चला रहे हैं और इनका नाम है एक मीरपुर में। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि जब ये डायलिसिस करते हैं, मरीज़ आते हैं तो माशाल्लाह यहाँ से ठीक होके जाते हैं, तो क्या ख्यालात, क्या जज्बात होते हैं आपके? बहुत मतलब दिल को सुकून मिलता है, खुशी होती है जब एक इंसान मुश्किल में है, उसको जब आसानी मिलती है तो दिली सुकून मिलता है उससे। डेफिनेट डायलिसिस के दौरान क्या कुछ आपको करना पड़ता है, ये थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को? डायलिसिस जो हीमोडायलिसिस है, जो ब्लड के ज़रिए सफाई करते हैं, बेसिकली उस वक्त ज़रूरत होती है जब मरीज़ के गुर्दे तकरीबन 10% से कम उसमें काम करने की सलाहियत रह जाती है। तो उसमें ये होता है कि एक जिस्म के अंदर से खून निकाल के 4 घंटे मुसलसल एक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में गुजरता है ये खून मशीन के ज़रिए से। आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्या चीज़ आपको ज़रूरत है इस वाले से? असल में ये है कि जब शुरू हुआ था डायलिसिस सेंटर उस वक्त 4 मशीनें थी, जैसे डॉक्टर ताहिर साहब ने बताया। आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती गई, लेकिन ये है कि मरीज़ों की तादाद इस वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एमरजेंसी डायलिसिस, रूटीन डायलिसिस के अलावा हमें एमरजेंसी डायलिसिस भी करने पड़ते हैं। जो इर्द गिर्द के अजला से हमारे पास मरीज़ आते हैं उनको अकोमोडेट भी करना पड़ता है। और एक फ़िगर अगर आपको मैं बताऊं कि 2005 में हमारे पास पूरे साल में जो डायलिसिस हुए वो 1911 डायलिसिस हुए, और पिछले साल की अगर आपको फिगर मैं बताऊं तो हमने पूरे साल में 12,000 डायलिसिस किए हैं। इनमें दिन ब दिन इनकी मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है, जिसके लिए एक महंगा इलाज है। जिस तरह डॉक्टर ताहिर साहब ने आपको बताया कि तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपया ख़र्चा होता है इसमें, और मतलब इतना जो ह्यूज ख़र्चा है, ज़ाहिर गवर्नमेंट भी अकेले बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो हम बहुत ही NGO के डॉक्टर ताहिर साहब के, इनके बाकी जो अहबाब हैं जो इसमें हमारे साथ ताउन करते हैं, इनके लिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये है कि ये फंडिंग हमें मज़ीद इसमें ज़रूरत है, ताकि ये कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों को अकोमोडेट कर सकें। अभी जो नया सेंटर हमारे बन रहा है उसमें 30 मशीनें होंगी हमारे पास, और उस लिहाज से अगर देखें तो हमारे अखराजात भी उसी हिसाब से बढ़ रहे होंगे। तो इसमें ये है कि मुहैयर हज़रात आगे आए, जिस तरह मतलब हमारे दोस्त इंग्लैंड से आए हैं और वो देख रहे हैं कि काम हो रहा है। मतलब इस वक्त शायद ही कोई ऐसी मशीन अगर कोई ख़राब होगी तो वो नहीं चल रही है, वरना सारी मशीनें इस वक्त फंक्शनल हैं जो कि चल रही हैं। ख़राबी मशीन में आती रहती हैं, लेकिन ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें फंडिंग चाहिए, जो कि मतलब एक कम्युनिटी के तावन से ही हम अरेंज कर सकते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अज़हर साहब भी मौजूद हैं, जो तारकीन वतन भी हैं और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो डायलिसिस सेंटर है उसका दौरा भी किया है। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ पर दौरा किया है, उन्होंने मरीज़ भी देखे हैं, उनसे बातचीत भी की, क्या कहते हैं इस हवाले से कि मीरपुर डायलिसिस सेंटर है ये कितनी हद तक अच्छा काम कर रहा है। सब
वेलकम आपको। मीरपुर में आप आए, डायलिसिस सेंटर का दौरा किया, आप क्या कहना चाहते हैं इस वाले से? सर ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में जो गुर्दों के मरीज़ हैं, इसकी बीमारी में इंतहाई तशवीशात तक इजाफ़ा हो रहा है। और जहाँ तक हमारे ये पसमानदा इलाके हैं, स्पेशली आज़ाद कश्मीर के पसमानदा इलाके, जहाँ पर जो लोग हैं, जो मरीज़ हैं गुर्दों के, उनके लिए इंतहाई मुश्किलात थी। जब इस तरह का डायलिसिस का मसला होता था तो लोगों को इस्लामाबाद दूर दराज तक जाना पड़ता था। तो मैं कहता हूँ कि ये इंतहाई ऐसा इक़दाम है। हमारे मुखियर हज़रात हैं, उनको चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और दुखी इंसानियत की जो खिदमत का जो बेड़ा इन्होंने उठाया है, इसको आगे लेकर जाएँ। जी बिल्कुल, डॉक्टर अज़हर साहब से जो तारकीन वतन है, इससे हमारी अरशद रजाल साहब से बात हुई, माजिद नज़ीर साहब बात हुई। उन्होंने ये कहा कि मीरपुर जो डायलिसिस सेंटर है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इसको मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए, और हम भी बाहर जाके जो कुछ हो सकता है इसके हवाले से करेंगे। कैमरामैन के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।